आवाज को बुलंद करने ये हुड़दंगी कहां से आ गए? दंगाइयों की लाठियां बरसती रही, पुलिस वाले खाई में गिरते रहे। 40 सेकंड में कैद लाल किले का सबसे खौफनाक वीडियो। देश के झंडे और किसानों के नाम पर पुलिस वालों का संयम, पुलिस की गांधीगिरी को हिंसा से जवाब। किसानों के भेष में ये लठैत कौन है? अन्नदाता का नाम इन तलवारबाजों का क्या काम? दिल्ली को दहलाने वाले पत्थरबाज, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर मारने की सनक। एक्शन में सरकार, हर चेहरा होगा बेनकाब। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के नाम पर उपद्रव करने वाले देश के अन्नदाता नहीं हो सकते। गणतंत्र दिवस पर मुल्क को शर्मसार करने वाले देशभक्त किसान नहीं हो सकते। इन उपद्रवियों ने किसानों के नाम को बदनाम किया है, गणतंत्र दिवस को कलंकित करने की कोशिश की है। एक तो हिंसा में शामिल उपद्रवी हैं, इनको भड़काने वाले कितने हैं? चेहरों पर चेहरे लगाकर भीड़ को भड़काने वाले कौन हैं? दिल्ली में जो कुछ हुआ, इस पर किसानों की अगुवाई करने वाले नेताओं के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जो कल हुआ वो संयुक्त किसान मोर्चा का ना तो वो रूट था और ना ही हमारा प्रोग्राम था। हम अपने रूट पर गए, हम उस घटना की निंदा करते हैं, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में उपद्रव से जुड़े कई सवाल हैं, पूरा देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। दिल्ली से मोहित बख्शी, रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो तांडव देखा गया, उसको लेकर देश भर में लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह कि इस किसान संगठन से जुड़े 2 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अब आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। सवाल यह कि अब किसान आंदोलन का भविष्य क्या रहने जा रहा है? क्या खत्म होने वाला है किसान आंदोलन? आंदोलन में विभाजन, क्या करेंगे किसान संगठन? ट्रैक्टर रैली की आड़ में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रखा। पूरी दुनिया ने देखा कि आंदोलन को किस तरह उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया है। हिंसा के खिलाफ आवाज किसान संगठनों के अंदर से भी सुनाई दे रही है। हिंसा के बाद आंदोलन के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 किसान संगठन किसान आंदोलन से खुद को अलग कर चुके हैं। किसान नेता VM सिंह और भानु प्रताप ने बड़ा ऐलान किया है। इन दोनों किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं। किसान संगठनों में फूट साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? आंदोलन में फूट का असर प्रदर्शन स्थल पर भी नजर आ रहा है। हिंसा के बाद आंदोलन की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले के मुकाबले सन्नाटा है। टेंट हट रहे हैं, लंगर सूने पड़े हैं। किसानों की तादाद काफी कम नजर आ रही है। बातचीत के दौरान कुछ किसानों की खींच भी सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ शोर था, आज वहाँ पर खामोशी है। आज वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, किसानों की संख्या बहुत कम है। बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से लोग ट्रैक्टर्स लेकर आए थे ताकि 26 जनवरी की उस परेड में शामिल हो। और यहाँ पर लगातार लंगर यूं ही चलते रहते थे। वीर जी, दिन रात लंगर चलते थे ना? यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में रोज लंगर खाने के लिए लोग आते थे। और ऐसे एक नहीं, दरअसल ऐसे लगातार आप जगहों पर देखेंगे। और आप देखिए, संख्या जरूर कम हुई है और लेकिन यहाँ पर काम लगातार जारी है। गाजीपुर की फिजा बदल चुकी है। चिल्ला बॉर्डर पर भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप गुट ने अपना चिल्ला बॉर्डर से 58 दिन से चल रहा धरना खत्म कर दिया है। जो लाल किले पे घटना हुई उसके बाद से ये दुखी थे, परेशान थे और इनका कहना था कि इस उद्देश्य को लेकर ये यहाँ नहीं आए थे। ये धरना यहाँ खत्म हो रहा है। यहाँ पाकशाला थी जहाँ भोजन बनाया जाता था, अब इसके वाइंड अप की तैयारी है। किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है और जो अपने
टेंट्स हैं उसमें से वो सामान अब बीनने लगे हैं। 58 दिन से जो ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक थी, अब ये रोड खुल जाएगी। चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हालात अब उस तरीके के नहीं जैसे कि 26 जनवरी से पहले नजर आ रहे थे। वहीं खबरें हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बीच किसानों का एक तबका अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये तो तय नजर आ रहा है कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आने वाले वक्त में दिल्ली में बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। 2 महीने से ज्यादा चल रहे आंदोलन की धार भी कुंद होती दिख रही है। तो आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सवाल जरूर हैं, लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर अब तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है और उन तस्वीरों के आधार पर किसान आंदोलन के जो तमाम कद्दावर चेहरे थे वो सवालों के घेरे में है। इस बीच कुछ किसान नेताओं पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस वैन को पलटा, ट्रैक्टर से टक्कर पर टक्कर। दिल्ली पुलिस की वैन को ट्रैक्टर से पलटा। मौके पर मोबाइल से वीडियो बनाते लोगों को देखकर तो लगता है मानो उपद्रव का जश्न मनाया जा रहा। 26 जनवरी को नागलोई में हुई हिंसा की तस्वीरें हैं। लाठियों से लैस भीड़ है, कुछ के हाथों में तलवार है। हिंसा के साथ शातिराना चाल भी है। किसानों के हाथ में ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं, क्या किसानों के हाथ में लाठियां होती है, क्या किसानों के हाथ में इस तरह के बड़े बड़े डंडे होते हैं, जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की कोशिश कर रहे हैं। नागलोई हिंसा की ये तस्वीर 26 जनवरी के उपद्रव की तस्दीक करती है। ऐसे उपद्रव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिल्ली में हिंसा को लेकर सरकार एक्शन में है। 6 किसान नेताओं पर FIR। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, किसान नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई। और यहाँ देखिए ट्रैक्टर जो है वो कोशिश किया इसने चढ़ाने के लिए पुलिस के ऊपर। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल है। राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज FIR की एक कॉपी है। राकेश टिकैत के अलावा योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी, बलजीत सिंह पर केस दर्ज किया गया है। सवालों के घेरे में किसान नेताओं के कुछ बयान हैं जो वायरल हो रहे हैं। सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। इन किसान नेताओं पर करार तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन किसान नेता पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जो कल की घटना हुई है वो हमारी किसान जथेबंदी को किसी का भी नहीं था। हमने पहले सरकार की पुलिस थी उसने हमें रूट दे दिए। हमारा प्रोग्राम था वो से 26 तारीख को किसान परेड करना और जो रूट दिए थे उसके साथ जाना। पुलिस के रडार पर दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना भी है। दीप सिद्धू पर लाल किले में हिंसा को भड़काने के आरोप है। सैयद आमिर हुसैन के साथ ज्योति तनेजा भसीन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई है। हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। इस बीच उपद्रवियों ने लाल किले को भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। किसानों की आड़ में दिल्ली में उपद्रवियों का तांडव। जब हथियारों से लैस उपद्रवियों का बड़ी बहादुरी से निहत्थे पुलिस वालों ने सामना किया। दिल्ली पुलिस में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 26 जनवरी को पूरा देश शर्मसार हो गया। ट्रैक्टर रैली के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली की सड़कों पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने चौतरफा चुनौती थी। उन्हें ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी, लेकिन हथियारों से लैस उपद्रवियों को रोकने की चुनौती थी। पुलिस वालों ने ऐसे नाजुक मौके पर बहादुरी की मिसाल कायम की। इसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। न्यूज नेशन को घायल पुलिस वालों ने अपनी आपबीती सुनाई। और इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार करते। हिंसा के दौरान उत्तरी दिल्ली में 41 पुलिसकर्मी, पूर्वी दिल्ली में 34, पश्चिमी दिल्ली में 27, द्वारका में 32, बाहरी उत्तरी जिले में 12, शादरा में 5, दक्षिणी जिले में 4 और दिल्ली के बाहरी जिलों में 75 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में SHO वजीराबाद को भी चोट लगी है। वो अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया।
हमारे कई साथी घायल हो गए। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा हुई। भीड़ ने हिंदुस्तान की शान लाल किले का भी अपमान किया। किस कदर लाल किले में उपद्रव हुआ, लाल किले के ये हालात इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये सिर्फ उपद्रव और उत्पात नहीं, ये देश पर घात है, गणतंत्र पर घात है। तबाही के ये निशान और लाल किले जैसी विरासत को नुकसान लोकतंत्र का अपमान है। जिस लाल किले पर हर हिंदुस्तानी को नाज है, वो लाल किला लहूलुहान है। ये देखिए पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये किसान लाठियां लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए डंडे खदेड़ खदेड़ कर पुलिस आगे भाग रही है, प्रदर्शनकारी पीछे भाग रहे हैं, पुलिस को भगा रही है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह तस्वीरें। जख्मी लाल किले की इस तस्वीर से हर भारतीय सदमे में है। एंट्री गेट को तहस नहस किया गया, लोहे की मजबूत जाली को उखाड़ फेंका गया, बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, क्यूआरटी की जीप में तोड़फोड़ की गई तो सीआईएसएफ की बस को भी तोड़ दिया गया। लाल किले को कितना नुकसान हुआ, न्यूज नेशन संवाददाता रोमान ने ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया। यहाँ पर देखिए ये बूथ है, इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और नीचे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से कांच बिखरा पड़ा है, तमाम जो रेलिंग्स हैं उन तमाम रेलिंग्स को तोड़ दिया गया। ये देखिए एयर कंडीशन, जो तमाम यहाँ पर चीज़ें उनके हाथ में आई उसको तहस नहस कर दिया। आप ये देखिए कि रेलिंग जो है वो पड़ी हुई है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। किस तरीके से तहस नहस किया गया। यहाँ पर वो लोग सिर्फ यहाँ पर तांडव मचाने के लिए आए थे। ये एक काउंटर था जहाँ पर सुरक्षा चेक पोस्ट रहता है, उसमें उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद ये किसानों की भीड़ लाल किले की तरफ बढ़ी और जो ये लाल किले के आसपास खाई को लेकर जो रेलिंग्स हैं इन सबको तोड़कर गिरा दिया गया। लाल किला हिंसा मामले में आपराधिक साजिश समेत अलग अलग 10 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले में पर्यटन मंत्री की तरफ से भी हालात का जायजा लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो। लाल किले में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश आहत है। लाल किले के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग चारों तरफ से उठ रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपको बता दें कि देश की बहस के लिए भी आज आपने जो मुद्दा चुना है वो दरअसल में यही मुद्दा है, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में दहशत फैलाने का षड्यंत्र आखिर किसका। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें दिल्ली में किसने लगाई आग, कैसे फैली टेंशन, 7:58 पर देखिए न्यूज नेशन पर A to Z इन्वेस्टिगेशन विनाश त्यागी के साथ।